अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है होम्योपैथी के एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर जो कि बच्चों और बूढ़ों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र और बहुत ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। आज हमने बात करनी है ब्राइटा कार्ब के ऊपर। जो होम्योपैथिक से रेलिवेंट लोग हैं या फिर जो डॉक्टर्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको मालूम होगा कि ब्राइटा कार्ब होम्योपैथिक में किस कदर जो है वो अफादत के हामिल है। अगर मैं इसकी मेन करैक्टरिस्टिक के ऊपर बात करूँ कि ब्राइटा कार्ब, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बच्चों और बूढ़ों दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। और अगर आपके सामने जो है वो कुछ ऐसे सिम्टम्स रखे जाएं जो कि आपको लगता हो कि बच्चों और बूढ़ों में ये सिम्टम्स जो हैं ये मुश्तरका हो सकते हैं, यानी कि सेम टू सेम हो सकते हैं, तो आप उनको ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से सिम्टम्स होंगे जो कि ब्राइटा कार्ब के होंगे। मैं कोशिश करती हूँ अपनी वीडियो में कि आपके साथ शॉर्ट टू शॉर्ट जो है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं, आपको बता सकूं, आपको उनके की नोट्स बता सकूं, किसी भी मेडिसिन से रेलिवेंट या किसी भी सिम्टम्स बता सकूं, किसी भी बीमारी से रेलिवेंट, कि अगर आपके पास ये की नोट आए, अगर आपके पास ये सिम्टम्स आए तो आप कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसकी सबसे बेसिक सिम्टम्स ये होती हैं कि जो बच्चे या जो बूढ़े दिमागी तौर पर थोड़े से कमज़ोर होते हैं, यानी कि मेंटली तौर पे जो है वो थोड़े से इल होते हैं, मेंटली तौर पे थोड़े से नॉर्मल लोगों से पीछे होते हैं, उन लोगों के लिए ये मेडिसिन बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अब अगर यहाँ पे यानी कि अगर हम इस पॉइंट को वाजे करें कि मेंटली तौर पर कैसे दूसरों से पीछे रह जाते हैं, यानी कि अगर एक बच्चे की अगर हम बात करें तो उसकी एज है 12 साल, लेकिन वो मेंटली तौर पर 2 से 3 साल के बच्चों वाली उसमें हरकत पाई जाती है, यानी वो चीज़ों को पिक नहीं कर पाता सही तरीके से, वो चीज़ों को बोल नहीं पाता सही तरीके से, वो सही तरह से अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करवा पाता, तो उस बच्चे के लिए ये मेडिसिन बहुत बेस्ट होगी। अब यहाँ पे अगर बूढ़ों की बात की जाए तो जब इंसान की एज अबव टू 70 टू 80 हो जाती है तो फिर उसमें कुछ थोड़े बहुत ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं जो बच्चों वाले सिम्टम होते हैं, यानी कि वो छोटी छोटी बात पे जो है वो नाराज़ होना शुरू हो जाता है, उसमें चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, वो मेंटली तौर पर चीज़ों को भूलने लग जाता है, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा पिक नहीं कर पाता, याद नहीं कर पाता। इसी तरह ब्राइटा कार्ब की अगर हम बात करें तो ये सिम्टम्स वाजे होते हैं ब्राइटा कार्ब में भी कि अगर जहनी दबाव की वजह से, जहनी बीमारी की वजह से, जहनी वजूहात की वजह से आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट आ जाए। और ब्राइटा कार्ब के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने आपको ये बहुत वाज़ा बताया था कि ऐसे बच्चे जिनके कद नहीं बढ़ रहे होते, यानी कि कद में छोटे रह जाते हैं, अपनी एज से छोटे होते हैं, दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो उनका कद छोटा होता है, हाथ पांव छोटे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। और अगर आप ऐसे बच्चों को कि जिनका कद नहीं बढ़ रहा है तो ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है और ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्राइटा कार्ब में कि ये सेकंड कौन सी ऐसी चीज़ होगी, सेकंड कौन सी ऐसे सिम्टम्स आएंगे जिसमें आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हो। की नोड की अगर हम बात करें तो की नोड में जो है वो ब्राइटा कार्ब प्रायोरिटी पे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर मेंटली किसी भी रीज़न से ये तमाम वजूहात आ रही हैं तो। सेकंड जो है, अगर फर्स्ट अगर मतलब कद नहीं बढ़ रहा, अगर चीज़ों को पिक नहीं जल्दी कर पा रहा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा भूल रहा है बच्चा, या बुज़ुर्ग जो हैं वो चीज़ें याद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा भूलने की आदत हो गई है, तो ये अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ साथ टॉन्सिल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, यानी कि अगर बच्चों में टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही होती है और ज़ुकाम जो है वो बहुत जल्दी लग जाता है, तो भी आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हो। अगर हम ऐसे बच्चों की भूख की बात करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है कि जो कहता है कि मेरे पेट में मुझे जब मैं खाना खा लूँ तो ऐसे फ़ील होता है जैसे कि कोई भारी पत्थर रखे हों, इतनी शदीद दर्द हो रही होती है, तो वहाँ पे आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हो। भूख ऐसे लोगों की जो है वो बहुत ही
बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है लेकिन खाना नहीं खाया जा रहा होता, और जब खाना खाते हैं तो उनको शदीद वाली दर्द हो रही होती है। बेसिक ये कि बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे जो आपके करेक्टरिस्टिक ऐसे आते हैं जो डिफरेंट मेडिसिन को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्राइटा कार्ड में जो है वो ये बहुत ही एक वाज़ह नुक्ता है कि अगर जहनी किसी वजूहात की बिना पर बच्चे की हाइट नहीं, उसको कोई स्ट्रेस है, हाइट नहीं बढ़ पा रही है, अगर उस स्ट्रेस की वजह से उसके जिस्मानी तौर पर वो जो है वो दूसरे बच्चों से पीछे है, वो चीज़ें पिक नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें याद नहीं रख पा रहा है, उसके टॉन्सिल्स बार बार हो जाते हैं, उसके गला जो है वो तकरीबन ख़राब रहता है और बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, उसके ऊपर आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसी तरह उसको चलने फिरने में भी दिक्कत का एहसास होता है, उसको बात करने में दिक्कत का एहसास होता है, नाक उसका अक्सर बंद रहता है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही होती हैं, सुबह के टाइम जब ये उठता है तो इसका मुंह जो है वो बहुत ज़्यादा खुश्क हुआ हुआ होता है, तो भी आप इसको ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो है वो इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, अफारा टाइप फील हो रहा होता है, यानी कि गैस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और अगर खाना खाता है तो खाना निकलने के बाद भी इसको पेट में ऐसे लगता है जैसे ईंटें रखी हों, पेट बहुत ज़्यादा तना हुआ होता है। और दांतों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दांत जो हैं वो इसके दांतों के मसूड़ों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है। ऐसे बच्चों और ऐसे बुज़ुर्गों जिनको ये तमाम जो हैं वो सिम्टम्स आ रही हों, उनको आप ब्राइटा कार्ब इस्तेमाल करवा सकते हैं। बेसिक मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी मेडिसिन के हवाले से कोई ऐसे की नोट्स बता दिए जाएं कि जो आप सुने या जो आप पढ़ें तो आपको वो मेडिसिन फ़ौरन से याद आ जाए और आप उस मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकें। तो ब्राइटा कार्ब के की नोट्स या ब्राइटा कार्ब के सिम्टम्स यही हैं कि अगर मेंटली तौर पर कोई बच्चा सिक है, अगर अपनी एज से आप ज़ाहरी तौर पर भी देखने में अगर आपको बच्चा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अपनी एज फेलो से जो है वो पीछे है, कहीं ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं पाता, ज़्यादा पिक नहीं कर पाता, ज़्यादा चल नहीं पाता, ज़्यादा बोल नहीं पाता, और इसकी हाइट स्पेसिफिकली इसकी हाइट जो है वो दूसरे बच्चों की निस्बत जो है वो बहुत कम रह गई है, तो ऐसे बच्चों के लिए जो है ब्राइटा कार्ब बहुत ही अफादियत के हामिल है। और वो बुज़ुर्ग लोग जो कि मेंटली स्ट्रेस की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा भूल रहे होते हैं, उनके सर में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है, उनको बात करने में इशू आ रहा होता है, बात करने में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा होता है, चलने में प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा होता है, उनको स्टमक प्रॉब्लम जो है वो साथ साथ चल रही होती है, स्टमक में ट्रबल चल रहे होते हैं, पेट तना हुआ फील होता है, तो ऐसे बुज़ुर्गों के लिए भी ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने ब्राइटा कार्ब के हवाले से आपको जो की नोट बताए आपको उनकी समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप मुझसे करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।